जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा हो जाती है भैया, वो भवसागर से तो पार जाता ही जाता है। इस जन्म मृत्यु के चक्कर से पुनरपि चरणम पुनरपि परम जठरे शयनम मूलमटे, ये जन्म मृत्यु के चक्कर से 84 लाख योनियों के चक्कर से सीधे मुक्त हो जाता है, जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा हो जाती है। अब कृपा कैसे होगी भैया? सत्कर्म करो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका निर्मल मन होगा भैया, एकदम निस्वार्थ सबरी माँ की तरह आपका भाव होना चाहिए। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के, आपका भाव, आपका मन निर्मल होना चाहिए। आपका मन निर्मल है, प्रभु आएंगे। सुदामा की तरह भक्ति आपकी होनी चाहिए, निष्ठापूर्ण। कष्ट आएंगे लेकिन भगवान भी उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो क्लास में आगे जब क्लास करते हैं। आगे बढ़ना है तो परीक्षा देनी ही होगी। और जब प्रभु परीक्षा रिजल्ट जब देते हैं प्रभु, तो प्रभु तीनों लोगों की आपको राजा बना देते हैं। जब देने पर प्रभु आएंगे तो छप्पर फाड़ कर देंगे भैया। इसीलिए अब कोई सरल मार्ग, बिल्कुल भैया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इससे भी कोई सरल मार्ग है क्या? बिल्कुल भैया। दासानुदास, उनके भी दास, आप भक्तों के चरणों को पकड़ लीजिए। भक्तों के चरणों को पकड़ लीजिए, भगवान अपने आप ही आपको उतार देंगे। भक्त को नहीं, आपने आपने भक्त के चरण पकड़े, सबसे पहले आपको भगवान तारेंगे, तो उसके बाद भक्त को तारेंगे। अब ऐसा कौन भक्त है? ऐसे कौन भक्त हैं? हमारी नजर में तो नहीं है भैया। है, रुको, सुनो और समझो। वीर हनुमान अतुलित बल धामम, हेम शैलावदेहम दनुज बन किशानम, ज्ञान इनाम गृगण्यम। अपने बालाजी महाराज भक्त शिरोमणि है, श्री बालाजी महाराज, जिनके कारज जिनके साथ राम जी के कार्य भी हनुमान जी के बिना अधूरे हैं। जैसे माँ वैष्णो देवी की यात्रा करने के बाद भैरव की यात्रा करनी पड़ती है, भैरव जी की, उसी प्रकार राम जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। हनुमान जी की भक्ति करनी पड़ेगी। हनुमान जी की भक्ति करने से आपको क्या मिलेगा? बड़ी ही सरलता सहजता से, कोई प्रपंच नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई दिगंबर नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रपंच नहीं, सीधे हनुमान चालीसा का पाठ। और जब आप पाठ करोगे, नाम संकीर्तन मात्र 5 मिनट, 5 मिनट करोगे भैया, क्या होगा? क्या होगा? आप लोग यही सोच रहे हैं ना, राम द्वारे तुम रखवारे, होते ना क्या बिन पैसारे। प्रभु के द्वार पर श्री बालाजी महाराज है। अब बालाजी महाराज वहां पर है तो राम जी से भेंट भी वही कराएंगे। हकीकत में दिस इज अ रियलिटी, ये फैक्ट है। जो ज्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे भैया। हम लोग भक्त ही जाने भक्त की बात, प्रेमी ही जाने प्रेमी की बात। हनुमान जी की भक्ति करने अब यहाँ पर ना आपको कोई पैसा लगेगा, ना कोई समय लग रहा है। मात्र 5 मिनट, मात्र 5 से 10 मिनट अपने बच्चों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करो, पढ़ो, समझो कि राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे। अब आप लोग बोलोगे भैया आप तो झूठ बोल रहे थे, मन ग्रंथ नहीं। तुमरे भजन राम को पावे। अब देखो भैया, संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं कि तुमरे भजन राम को पावे। जो हनुमान जी की भक्ति करता है वो राम जी को अपने आप ही पा जाता है। आप राम जी के मंदिर में राम 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 करोगे भैया, नाम का फल तो मिलेगा आपको, पर पता नहीं है कि कब मिलेगा। लेकिन हनुमान जी के पास जाते हो और वहां श्री राम जय राम जय जय राम, राम नाम का संकीर्तन करोगे, हनुमान जी हर पर आ जाएंगे। क्यों भैया? जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का, हनुमान जी वहां तक्षण पहुंच जाएंगे। और भैया फिर सब कुछ प्रभु पे छोड़ दो। फिर हनुमान, फिर क्या है, आपने जब सब कुछ दे ही दिया है तो क्या गाड़ी बुक करनी है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, किस होटल में रहना है, कब आना है, कब वापसी है, सब कुछ बालाजी महाराज पे सौंप दीजिए। सीधे प्रभु श्री राम के श्री चरणों तक पहुंचाने का काम उनका है। जैसे हम ठेका दे देते हैं तो उसके बाद सारा काम ठेकेदार का होता है, उसी प्रकार
भैया राम हनुमान जी के हाथ में सब कुछ सौंप दीजिए, फिर